अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर इमरान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन फ्रॉम प्रिवेंशन एंड क्योर। आज हम बात करेंगे एज़मा पे। दमा। एज़मा को मेडिकल टर्म्स में 3 वर्ड्स में डिफ़ाइन किया जा सकता है। रिवर्सिबल इन्फ्लेमेटरी ब्रोंकियोस्पैज़म, ये मेडिकल टर्म्स हैं। इसका मतलब ये है, रिवर्सिबल का मतलब ये है कि अद्वियात के ज़रिए दमा को रिवर्स किया जा सकता है, सांस लेने की सलाहियत को रिवर्स किया जा सकता है। इन्फ्लेमेटरी का मतलब ये है कि ये सोजिशी बीमारी है, आपके सांस की नाली में सोजिश हो जाती है, वहाँ स्प्यूटम बनता है और उसकी वजह से आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है वहाँ पे। और ब्रोंकियोस्पैज़म का मतलब ये है कि आपकी नाली का जो डायामीटर है सांस की नाली का, वो तंग हो जाता है, वो सिकुड़ जाती है। तो ये 3 वर्ड्स हैं कि सोजिशी बीमारी है, नाली के सिकुड़ने की बीमारी है, और वो अद्वियात से, इन्हेलर से, सांस में जाने वाली अद्वियात से वो सोजिश आपकी रिवर्ट हो जाती है। अगर ये 3 चीज़ें किसी में हो तो उसको एज़मा लेबल करते हैं। एज़मा फेफड़ों की बीमारी नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग एज़मा को चेक करने के लिए एक्स-रेज़ करवाते हैं। ये बात मेरी याद रखें कि एज़मा में, प्योर एज़मा में एक्स-रे चेस्ट नॉर्मल होता है, क्योंकि एक्स-रे चेस्ट में आप फेफड़ों को देख रहे होते हैं। ये फेफड़ों की बीमारी नहीं है, ये फेफड़ों के नालियों की बीमारी है। अल्लाह ताला ने सांस लेने के लिए एक पाइप आपकी गर्दन में बनाया जिसको ट्रेकिया कहते हैं, जो आप अपने गर्दन में रिंग्स को चेक भी कर सकते हैं। ये आगे जाके 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, बड़े 2 हिस्सों में, 2 बड़े पाइप्स में, और उसके बाद आपके लंग्स शुरू हो जाते हैं। तो ये जो बीमारी है, ये लंग से ऊपर-ऊपर एक बड़ी नाली और 2 जो उसके 2 ब्रांचेज़ होती हैं जिनको ब्रोंकस कहते हैं, तो ट्रेकिया और ब्रोंकस के अंदर ये मेन बीमारी पाई जाती है। और अमूमन ये दोनों चीज़ें एक्स-रेज़ पे नज़र नहीं आती, एक्स-रेज़ पे नीचे लंग्स नज़र आते हैं, लंग्स नॉर्मल होते हैं इसमें। जो बीमारियाँ लंग्स को इन्वॉल्व करती हैं वो दूसरी बीमारियाँ होती हैं। लेकिन जो एज़मा है ये प्योरली आपकी साँस की बड़ी नालियों के सोजशी तौर पर सुंगड़ जाने का नाम है। एज़मा के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। एक बात और याद रखें, एज़मा हमेशा एपिसोडिक होता है। एपिसोडिक का मतलब ये है कि कभी ये ठीक हो जाएगा, कभी ये इसके सिम्पटम आना शुरू हो जाते हैं। ये कंटीन्यूअस डिज़ीज़ अमूमन नहीं होती, लेकिन इसके ढेर सारे वेरिएंट्स होते हैं। बहुत से लोगों में ये एटोपिक एज़मा होता है, एलर्जिक एज़मा होता है। मतलब जब किसी को कोई एलर्जिक सिम्पटम्स आते हैं, किसी वजह से इन्फेक्शन, वो एलर्जीज़ को या पोलन्स को कैच करता है, तो एज़मा के सिम्पटम वर्स हो जाते हैं। अमूमन चेंज इन वेदर के साथ ये सिम्पटम वर्स होते हैं। सर्दियाँ आती हैं, सर्दियाँ जाती हैं, जैसे ही चेंज इन वेदर होगा तो ये एज़मा के सिम्पटम अक्सर लोगों में वर्स हो जाते हैं। ये एटोपिक एज़मा है। एक एज़मा ऐसा होता है कि जो एक्सरसाइज़ के साथ आता है, इसको एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड एज़मा कहते हैं। जैसे ही आप एक्सरसाइज़ करना शुरू करते हैं, आपको साँस के अंदर सीटियों की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, क्योंकि साँस की नाली तंग हो जाती है। जैसे ही साँस की नाली तंग हो जाती है तो उसमें व्हिस्लिंग होना शुरू हो जाती है, व्हीज़ आना शुरू हो जाती है। इसको व्हीज़िंग कहते हैं मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में। तो इसको कहते हैं एक्सरसाइज़ इंड्यूस्ड एज़मा। बहुत से लोगों को एस्पिरिन इंड्यूस्ड एज़मा होता है, मतलब वो एस्पिरिन की टैबलेट जब भी लेते हैं तो उनको व्हीज़िंग स्टार्ट हो जाती है। एक एज़मा का वेरिएंट है ऑक्यूपेशनल एज़मा। बाज़ दफ़ा आप ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे कुछ ऐसे केमिकल्स और कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी सांस की नाली तंग हो जाती है। जैसे ही आप संडे या वीकेंड पे घर पे आते हैं तो संडे वाले दिन आप ठीक हो जाते हैं। मंडे को जैसे ही आप जाते हैं उस जगह पे दोबारा आपको वीज़िंग स्टार्ट हो जाती है। ये बेसिकली ऑक्यूपेशनल एज़मा कहते हैं। इसको प्रॉपर चेक किया जाता है कि आप एक टेस्ट कराते हैं वहाँ पे ड्यूरिंग योर जॉब, और जब आप घर पे होते हैं उस टाइम आप चेक करते हैं, उनको दोनों को कंपेयर करते हैं तो इसका डायग्नोसिस एस्टैब्लिश हो जाता है। एक एज़मा की टाइप है कफ वेरिएंट एज़मा, जिसमें सिर्फ़ खाँसी होती है, बाकी चीज़ें नहीं आती। अमूमन बाज़ दफ़ा स्पायरोमेट्री भी नॉर्मल हो जाती है, लेकिन जब आपको अटैक्स आए होते हैं उसमें स्पायरोमेट्री में चेंजेज़ आना शुरू हो जाती है। स्पायरोमेट्री एक ऐसा टेस्ट है जिसके ज़रिए आप एक साँस लेते हैं, एक ख़ास छोटी-सी डिवाइस होती है, साँस लेने की ताकत को मेज़र किया जाता है, फिर आपको नेबुलाइज़ कराया जाता है, इन्हेलर दिया जाता है, और फिर दोबारा आपको उस डिवाइस में दोबारा साँस लेने की सलाहियत को देखा जाता है। अगर तो वो नेबुलाइज़ करने से आपकी साँस की सलाहियत, लेने की सलाहियत और साँस की ताकत आपकी बेहतर हो जाती है, तो इसको एज़मा लेबल किया जाता है कि ये रिवर्सिबल है। यही आपकी शुरू की डेफ़िनेशन है
کہ جب آپ کوئی سانس کی دوا لیتے ہیں جو آپ کا ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتا ہے تو سانس لینے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے کیونکہ نالیاں اوپن ہو جاتی ہیں، وہ ریورسیبل ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ ایزما کی ٹائپس ہیں، اور ایزما کے پیشنٹس کو ایک بات یاد رکھیں کہ ایوری ایئر اینول بیسس پہ جیسے ہی آپ کی سردیاں سٹارٹ ہونے لگیں اگست میں سپٹمبر میں، بہتر ہے کہ وہ فلو ویکسین ضرور لگوائیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے، انفلوئنزا کی جو ویکسینیشن ہے اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے، یا تو آپ کا ایزما آپ کو اکیوٹ فلیئر نہیں آتا، آپ کو ہاسپٹل نہیں آنا پڑتا، یا اس کی سیویرٹی کم ہو جاتی ہے، چونکہ بہت سے لوگوں میں ہوتی ہی موسٹ بھی یہ سردیوں میں سمٹم ورس ہوتے ہیں، تو سردیوں کے سٹارٹ میں ہی فلو ویکسین لگوا لی جائے تو اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ وہ سال میں ایک ہی دفعہ لگتی ہے، ایزیلی اویلیبل بھی ہوتی ہے، بعض دفعہ شارٹ ہو جاتی ہے، لیکن عموماً اگر آپ وہ پہلے سے ارینج کر لیں تو وہ فلو ویکسین سے آپ کافی حد تک اس کی سیویرٹی سے بچ سکتے ہیں۔ علاج کیا ہے؟ ایزما کے ایک ہی علاج ہے، ایزما میں انہیلر آپ کو لینا پڑے گا، کیونکہ جو کہ سانس کی نالی کی انفیکشن ہے، انفلیمیشن ہے، سوزش ہے، تو آپ کو ایسی دوا سانس کی نالی میں ڈالنی پڑے گی جس کی وجہ سے وہ فوراً اوپن ہو جائے۔ وہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ چیزوں کی حالت میں آتے ہیں، پروہیلرز آتے ہیں، انہیلرز آتے ہیں، آپ کے پاس پیسر کے ساتھ ڈیوائسز آتی ہیں، ڈھیر ساری ڈیفرنٹ ورائٹی آف میڈیسنز ہیں، مقصد صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ وہ دوا کو سانس کی نالی میں کسی طرح پہنچا دیا جائے اور وہ نالی آپ کی اوپن ہو جائے۔ کچھ ادویات بھی موجود ہیں، مونٹی لیوکاسٹ کے نام سے ایک دوا آتی ہے، وہ بھی آپ کے ڈاکٹر جو ہیں وہ آپ کے سیویرٹی کے بیس پہ، آپ کے گریڈ کے بیس پہ، ایزما کے گریڈ کے بیس پہ آپ کو ڈفرینٹ سٹیجز پہ وہ دوا ایڈ کرتے ہیں، لیکن مینلی اس کا علاج انہیلرز ہے۔ جو آپ کو انہیل میڈیسنز ہیں وہ ڈیفینیٹلی لینی پڑتی ہیں، اور اسی سے آپ کا فرسٹ لائن رسپانس آتا ہے۔ اس کی ڈوز تبدیل ہو سکتی ہے، اس میں نمبر آف میڈیسن تبدیل ہو سکتی ہیں، وہ آپ کا فزیشین آپ کو پرسکرائب کرے گا، لیکن انہیلر لینا پڑے گا اور انہیلر سے ہی آپ ٹھیک رہتے ہیں۔ دوسری بات، بہت سے لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ایزما کنٹیجس ڈیزیز ہے۔ نہیں، ایزما کنٹیجس ڈیزیز نہیں ہے، ایزما کا ملٹی فیکٹوریل ڈیزیز ہوتی ہے۔ ایزما میں عموماً آپ کے اندر جو الرجی والے خلیے ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ ہائپر ریسپونسو ہوتے ہیں ڈفرینٹ الرجیز کو۔ یہ کنٹیجس ڈیزیز نہیں ہے، لیکن آپ کو اگر انفیکشن ہو جائے، کوئی وائرل ڈیزیز ہو جائے تو اس سے ضرور بچنا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کو نزلہ زکام ہوگا تو اس سے عموماً دمے کے سمٹمز ورس ہو جاتے ہیں۔ نمونیا ہوگا یا کوئی آپ دھول مٹی کو ہیوی ایکسپوئر کرتے ہیں تو اس سے آپ کے ایزما کے سمٹم ورس ہو جاتے ہیں۔ تو جب آپ کو اسموک کا موسم آئے، سردیاں سٹارٹ ہوں، تو آپ ماسک کا استعمال کریں، فلو ویکسین لگوائیں، گیدرنگ میں جائیں تو ماسک کا استعمال کریں۔ آپ کو احتیاط کے ذریعے آپ اس کے جو ایکیوٹ ایکسسربیشنز ہیں، ایکیوٹ فلیئرز ہیں، اس سے آپ چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔